और इस वक्त प्रयागराज से खबर, जहां अतीक और अशरफ मर्डर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां जांच के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचा है और न्यायिक आयोग ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। एसआईटी और फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर मौजूद रही और घटनास्थल पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, यानी उसे दोहराया गया। और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर 3 हमलावरों ने हत्या कर दी थी। तो एसआईटी और फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर मौजूद हैं और यहां पे उस वक्त किस तरह के हालात रहे होंगे, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके पूरा एक तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की पुलिस हिरासत में 3 हमलावरों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया था। तो जांच के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंचा, चुकी इस मामले में न्यायिक आयोग का गठन किया गया, एसआईटी का गठन किया गया, ताकि यह पता चल पाए कि इन तीनों हमलावरों की मंशा क्या थी, क्यों इन्होंने अतीक और अशरफ को मारा, क्या इन तीनों के तार कहां से जुड़े हुए हैं, क्या इनको कोई और किसी के कहने पे इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। एक एक परत से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है। उस रात क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह के हालात रहे थे, उसको यहां पे जांचा गया। विवेक ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता प्रयागराज से देंगे। विवेक, अतीक और अशरफ की हत्याकांड को लेकर आज एसआईटी और जो आयोग है, आयोग के सदस्य यहां पहुंचे, रिक्रिएट किया गया उस पूरी वारदात को कि कैसे और कब इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोची पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे और उस वक्त के पूरे हालात को नापने और जांचने का काम किया गया है। जो टीम थी वो बाकायदा जिस तरीके से उस रात जो घटना हुई थी स्टेप वाइज उसको पुलिस ने उसी तरीके से एसआईटी की टीम ने और उस आयोग के सदस्यों ने, जो भी लोग थे, उन लोगों ने उसको उसी तरीके से पूरा सीन बनाया और जिस तरीके से वो हत्यारे गोलियां चला रहे थे, वो सारी चीजों को देखा। जो मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है, उस मेजरमेंट से सारी चीजों को समझा और बाकायदा एक डायरी बनाई गई है। उस डायरियों में स्टेप वाइज स्टेप सारी चीजों को आयोग के अधिकारियों ने नोट किया है और उनका यही कहना है कि हम सारी चीजों को अभी नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं किस तरीके से हत्यारों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाकायदा एक सूची बन रही है, पूरा काम चल रहा है। एसआईटी के जो लोग हैं, एसआईटी के लोगों से भी उन अधिकारियों ने, जो आयोग के लोग थे, उन लोगों ने उनसे पूछताछ की है, क्योंकि उस वक्त एक दिन पहले से ये जांच एसआईटी कर रही है, उससे भी कई अहम जानकारियां आयोग के अधिकारियों ने इकट्ठा की है। तो कुल मिलाकर जो रात में अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद वो सारी चीजों को आज अधिकारियों ने रिक्रिएट किया और समझने की कोशिश की है कि किन हालात में और कैसे इन हत्यारों ने गोलियां चलाकर अतीक और अशरफ की हत्या की थी। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो न्यायिक आयोग ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया, एसआईटी और फोरेंसिक टीम के अधिकारी यहां पे मौजूद हैं और उस पूरे घटनाक्रम को दोहराया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और खबर लखनऊ से है, जहां बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभियान चला रही है योगी सरकार और हर बड़े माफिया और अपराधी पर योगी सरकार की नजर है। अपराध की प्रवृत्ति देखकर माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। माफिया प्रदेश में सूचीबद्ध किए गए हैं और सूचीबद्ध माफिया की गतिविधियों पर एसटीएफ की नजर है। शासन स्तर से पहले अनुमोदित 25 सूचीबद्ध माफिया में माफिया मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह का नाम शामिल है। अब शासन ने 64 माफियाओं की सूची जारी की है। कई पार्टियों के बड़े नेताओं का नाम माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। वाराणसी जोन से मुख्तार अंसारी, त्रिभुवन सिंह, विजय मिश्रा का नाम शामिल है। नोएडा के सुंदर भाटी और गोरखपुर जोन से राजन तिवारी, विजय मिश्रा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। कानपुर कमिश्नरेट से दाऊद अख्तर और अनुपम दुबे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हाजी इकबाल से लेकर जाविर हुसैन तक का नाम इस सूची में शामिल है। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, 64 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई है, इसमें कई नेताओं के नाम भी। जारी की गई है। ऐसे माफिया जो कि पूरे प्रदेश भर में सूचीबद्ध किए गए हैं, उन माफियाओं की सूची है। हालांकि अगर हम बात करें तो लगातार सत्ता अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई माफियाओं की सूची तैयार की है जिन पर वो पूरे प्रदेश भर में कार्रवाई कर रही है, तो माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश सरकार को जारी करनी चाहिए। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये सूची सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस, साथ ही साथ एसटीएफ, उसके अलावा जो दूसरे माफिया हैं, जो विभिन्न अलग अलग जो केसेस हैं उनपे लगातार
कहीं न कहीं फरार रहे हैं, या लगातार उनपे बहुत अलग अलग थानों में मुकदमे चल रहे हैं, या फिर जो उत्तर प्रदेश सरकार जिन पर लगातार एक्शन ले रही है, चाहे बुलडोजर कार्रवाई का हो, उनकी गिरफ्तारी का हो, या जो जमानत पर बाहर है, ऐसे माफियाओं पर जिन पर यूपी एसटीएफ लगातार अपनी नजर रख रही है, उन माफियाओं की सूची उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यूपी पुलिस, साथ ही साथ यूपी एसटीएफ के जो चिन्हित माफिया हैं, जिन पर लगातार एक्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार उनकी बेहतर पैरवी कोर्ट्स में कराई जा रही है, ताकि उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हैं, उन पर बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। अगर हम इन माफियाओं की बात करें तो इसमें अतीक अहमद भी था, हालांकि अब उसकी मौत हो चुकी है, उस पर भी 102 मामले थे। उत्तर प्रदेश में अंसारी का भी नाम है, जो कि वाराणसी जोन से आता है। इसमें जोन के साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो कमिश्नरेट स्तर है, जो 7 कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश के, उन सभी कमिश्नरेट स्तर के जो माफिया हैं, उनकी सूची भी जारी की है। साथ ही साथ 25 ऐसे माफिया हैं जो कि एसटीएफ की तरफ से सूचीबद्ध किए गए हैं, उनका भी नाम है। अगर इसमें हम जोन वाइज माफियाओं की सूची को देखें तो सीधे तौर पर बेलट जोन में उधम सिंह, योगेश, उसके अलावा मदन सिंह बद्दो, हाजी याकूब कुरैशी जो कि नेता रहे हैं, और सीधे तौर पर इस सूची में भी उनका नाम है। शकील, उसके अलावा सुनील राठी, धर्मेंद्र, यशपाल तोमर जैसे नाम शामिल है। मुख्तार अंसारी का नाम वाराणसी जोन में है। उसके अलावा इसमें अखंड प्रताप का नाम है, सीधे तौर पर देखें विजय मिश्रा का भी नाम है, वो भी पॉलिटिकल नेता है, और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई। जो उनकी अवैध संपत्तियां थी, उनको जमीन रोक भी किया गया है। सीधे तौर पर देखें, अगर हम नोएडा की बात करें तो सुंदर भाटी, सिंहराज, और अगर हम देखें तो अमित कसाना जैसे नाम भी शामिल है। वहीं लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ के भी कुछ नाम ऐसे हैं जो कि इस सूची में शामिल किए गए हैं, और वाराणसी में अभिषेक सिंह, ब्रजेश सिंह और साथ ही साथ अजय सिंह सिपाही का नाम भी इस सूची में शामिल है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कल ही अजय सिंह सिपाही की तरफ से अयोध्या में अपना सरेंडर किया गया है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, यही एक वजह है कि माफियाओं के अंदर एक दहशत जरूर है। दहशत इस वजह से है क्योंकि लगातार पैरवी उत्तर प्रदेश सरकार की निर्देश पर यूपी पुलिस बेहतर ढंग से कर रही है। जो ऐसे मामले लंबित हैं उनकी विवेचनाएं कराई जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर इस सूची को अगर हम देखेंगे तो कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, बीएसपी में भी रहे हैं, और कुछ एक नेता कांग्रेस में भी हैं। सभी नेताओं के नाम इस सूची में शामिल किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर के सभी 9 जोन और साथ ही साथ सभी 7 पुलिस कमिश्नरेट की सूची उत्तर प्रदेश पुलिस ने सार्वजनिक की है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो 64 माफियाओं के नाम की सूची जारी की गई है, और इसमें सूचीबद्ध माफिया में अगर बात करें तो बच्चा पासी उर्फ निहाल पासी, कई नाम हैं इसमें। प्रयागराज कमिश्नर जोन के अलग हैं, गणेश यादव, कमरुल हसन, जाबिर हुसैन। तो रडार पर 64 माफिया हैं। और झांसी से यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजले राजा चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध चुने गए हैं। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया, और संजले राजा के पालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर खुशी की लहर है। दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंच के खुशी जाहिर की। संजले राजा के पालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंच के खुशी जाहिर की। तो बीजेपी प्रत्याशी संजले राजा चिरगांव नगर पालिका से निर्विरोध चुने गए हैं। सपा और बीएसपी के प्रत्याशियों ने अपना पर्चा वापस लिया था। संजले राजा के पालिका अध्यक्ष निर्विरोध चुने जाने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं। सपा और बीएसपी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, और इसके चलते वो निर्विरोध चुने गए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उन्हें फूलमालाएं पहनाई, जीत की बधाई दी।
और बीजेपी का निकायवार स्टार प्रचारकों का पैनल जो है वो तैयार है और सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें कहीं ना कहीं संगठन के पदाधिकारी भी इसमें सभाएं करेंगे। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम और उनके अलावा जो मंत्री हैं वो सभाएं करेंगे, संगठन के पदाधिकारी भी सभाएं करेंगे, सम्मेलन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और बहुत जल्द पैनल का नाम का ऐलान होगा, यानी पैनल जो होगा उसके नाम का ऐलान होगा। तो एक निकाय पैनल में 4 प्रमुख नेताओं के नाम शामिल किए जाएंगे और प्रचारकों के नाम निकायवार, जातीयवार तय किए जाएंगे, यानी हर तरह का समीकरण जो है इसमें बनाया जाएगा और अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी सबके पास। क्योंकि निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीति बना रही है और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं कि कैसे बेहतर परिणाम निकाय चुनाव में लाया जाए। और अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अलग एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस और अतीक और अशरफ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। तीनों शूटर्स के पीछे किसी बड़े गैंगस्टर का हाथ होने की बात भी सामने आ रही है और हत्या की सुपारी किसी बड़े गैंग को दी गई हो, तीनों शूटर्स को बड़ा गैंगस्टर बनने के लिए मोटिवेट किया गया हो, तीनों शूटर्स को साजिश का पता ही ना हो और उन्होंने हत्या कर दी। यानी कई एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है और तीनों ही शूटर्स नशेड़ी हैं, यानी नशे के आदी हैं। ऐसे में इनका इस्तेमाल करना उस गैंग के लिए आसान रहा हो। तो अतीक और अशरफ की जो हत्या 3 हमलावरों ने की, उसको लेकर अलग अलग एंगल से मामले की जांच की जा रही है। कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। तो अतीक और अशरफ की हत्या का मामला जिसमें अलग एंगल से भी जांच कर रही है पुलिस, एसटीएफ, एसआईटी और अतीक और अशरफ की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है और इसको लेकर भी लगातार जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक एक पहलू को जांचा जा रहा है। और यूपी के 25 जिलों में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब है। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में अब बेसिक शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। जिलों के स्कूली शिक्षा में खराब प्रदर्शन का निरीक्षण होगा। 24 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा और स्कूल शिक्षा महानिदेशक खुद प्रदेश के 5 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। तो शासन ने प्रदेश स्तर पर टीम गठित की गई और जांच और निरीक्षण के लिए बिंदु निर्धारित किए गए हैं। निरीक्षण और जांच में खराब प्रदर्शन पे शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जिन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब मिलेगी वहां के प्रिंसिपल पे कार्रवाई होगी। तो शासन ने प्रदेश स्तर पे टीम गठित की है। जांच और निरीक्षण के लिए बिंदु निर्धारित किए गए हैं। किन बिंदुओं पे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। निरीक्षण और जांच में खराब प्रदर्शन पे शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होगी और जिन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब मिलेगी वहां के प्रिंसिपल पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी के 25 जिलों में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन्हें सुधारने के लिए अब एक्शन दिखाई दे रहा है। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में बेसिक शिक्षा विभाग जुटा हुआ है और जिलों के स्कूली शिक्षा में खराब प्रदर्शन का निरीक्षण किया जाएगा। 24 अप्रैल से 15 मई तक स्कूलों का निरीक्षण होगा। संदीप मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, कई जिलों के स्कूल ऐसे हैं जहां की शिक्षा व्यवस्था खराब है, उसे पटरी पे लाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय हो या ऐसे विद्यालय हो जहां पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी, उन स्कूलों को लेकर के निर्धारित किया गया है और उनके निरीक्षण करने की स्थिति वो 24 तारीख से निर्धारित की जाएंगे। यानी कि जो वो ऐसे स्कूल बनाए गए हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की बाउंड्री वॉल नहीं है या बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, तो ऐसे स्कूलों को पूरी तरीके से जो है रखा जाएगा। साथ में इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के इससे पहले उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले कड़े निर्देश दिए थे कि बेसिक शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, सारे विभागों को लेकर के पूरी तरीके से जो है काम करते नजर आएगी सरकार, जिसको लेकर के लगातार जो है दिल्ली के बात करें विधायक की तो वो डिप्टी सीएम की, वो भी लखनऊ आए हुए थे। उस समय भी बड़ा विवाद हुआ था स्कूल शिक्षा को लेकर के, और उसको लेकर के अब जो है 24 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक निरीक्षण किया जाएगा। ये अभियान जो है चलाया जाएगा और उसको 5 स्कूलों में निरीक्षण भी किया जाएगा। इसको लेकर के शासन स्तर पर एक टीम गठित की गई है जो कि 5 बिंदुओं को निर्धारित की जाएगी। उनके हिसाब से जो है पूरी आधुनिक शिक्षा को तकनीकी से बदला जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था खराब मिलेगी, प्रिंसिपल पे भी वहां पे कार्रवाई की जाएगी। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पुंछ में सेना की गाड़ी में आग लग गई और हादसे में 4 जन शहीद हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सेना की गाड़ी में आग लगी और इसमें 4 जवान शहीद हुए हैं। पुंछ में सेना की गाड़ी में आग लगी, ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे इस पूरे वाहन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते ये सेना का जो वाहन था वो आग के गोले में तब्दील हो गया। और इसी हादसे में 4 जवान शहीद हुए। यानी इसमें जो आग लगी उन्हें इतना वक्त नहीं मिला कि इससे निकल पाते, और पूरा ये जो वाहन है वो आग के गोले में तब्दील हो गया। तो बड़ी खबर पुंछ से, जहां सेना की गाड़ी में आग लगी और हादसे में 4 जवान शहीद हो गए। आगे बढ़ते हैं। मथुरा महापौर प्रत्याशियों में घमासान मचा हुआ है। सपा महापौर प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा प्रेस वार्ता के दौरान भावुक हो गए और सपा महापौर प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा ने विपक्षी प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, कुछ लोग मुझे डराना धमकाना चाहते हैं, यह उन्होंने कहा। मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने की। और कुछ लोग मुझे डरा रहे हैं, धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। तो मथुरा से खबर, जहां महापौर प्रत्याशियों में चूंकि घमासान मचा हुआ है और सपा महापौर प्रत्याशी तुलसीराम शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। और खबर मेरठ से है, जहां मेरठ पुलिस ने फर्जी मेजर को गिरफ्तार किया है और मेरठ के कैंट क्षेत्र से फर्जी मैनेजर है इसे गिरफ्तार किया है। अग्निवीर भर्ती के नाम पे 10 युवकों से इसने ठगी की थी और फर्जी वर्दी और आईडी कार्ड समेत युवक को गिरफ्तार किया है। ये मेजर है फर्जी जिसे गिरफ्तार किया गया है। कई अधिकारियों की फोटो इसने इसके साथ लगाई थी और फर्जी मेजर से पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि कैसे ये ठगने का काम कर रहा था। अब तक कई दर्जन लोगों को, यानी कई लोगों को ये अपना निशाना बना चुका है, उन्हें ठग चुका है। और मेरठ पुलिस ने ये फर्जी मेजर को गिरफ्तार किया है जो युवाओं को ठग रहा था सेना में भर्ती कराने के नाम पे। मेरठ के कैंट क्षेत्र से इस शख्स को, इस ठग को गिरफ्तार किया है। और अग्निवीर भर्ती के नाम पे 10 युवकों ने 10 युवकों से पैसे ठगे गए। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पीएम मोदी के साथ फोटो एडिट कर धोखाधड़ी करने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। आरोपी मोहम्मद कासिम को सूरजपुर पुलिस की मदद से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यह शख्स नेताओं और सरकार में गहरी पैठ होने का झांसा देकर ठगी करता था। सरकारी ठेके और नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों को ठगने का काम करता था, ठगता था उन्हें। आरोपी के फोन से पीएम और सीएम के शपथ ग्रहण के फोटो और निमंत्रण पत्र मिले हैं। एसटीएफ की शुरुआती जांच में एडिटेड मालूम, यानी जो फोटोज हैं वो उनको एडिट किया गया है और छेड़छाड़ उनके साथ की गई। कहीं प्रधानमंत्री के साथ, कहीं मुख्यमंत्री के साथ, कहीं किसी बड़े अधिकारी के साथ, कहीं जो सिनेमा जगत के सितारे हैं उनके साथ तस्वीरें
कई इसकी मिली और लोगों को इसने ठगा। अब मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। खबर मेरठ से है, जहां पावरलूम के गोदाम में भीषण आग लग गई और दमकल विभाग की 6 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। क्षेत्र में भारी पुलिस बल भी तैनात है और दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पहुंची थी, जिन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद बताया जा रहा है कि इस आग पे काबू पा लिया है। तो आग जिस वक्त लगी, पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर करीब 6 गाड़ियां दमकल विभाग की पहुंची और उन्होंने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। और कुशीनगर में भी आग का तांडव देखा गया, जहां कई जो आग है उसने विकराल रूप ले लिया और दमकल विभाग की टीम यहां पे पहुंची। आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत उन्हें करनी पड़ी और कई घर आग की जद में आ गए और यहां पे काफी तेज हवा चल रही है, जिसके चलते आग बुझाने में कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। खबर रायबरेली से है, जहां युवक की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। सोते वक्त युवक पे कुल्हाड़ी से वार किया गया। इलाके में हड़कंप है। इस वारदात के बाद युवक के दोस्त पे हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा कब्जे में लेके और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन इस वारदात ने ये बता दिया कि यहाँ पे कैसे लोग बेखौफ हैं। इन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का। और एक युवक की हत्या कर दी गई, कुल्हाड़ी से वार करके उस पे हत्या का आरोप भी युवक के दोस्त पे लगा है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच की जा रही है। और समाजवादी पार्टी से शाहजहांपुर महापौर पद की प्रत्याशी अर्चना वर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार शाहजहांपुर को मेयर मिलेगा। अभी तक नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव होता आ रहा है और उसके बाद जो चेयरमैन अभी तक शाहजहांपुर में हुआ करता था, लेकिन पहली बार अब मेयर का पद शाहजहांपुर में मिलेगा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अर्चना वर्मा मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बीजेपी अभी भी मंथन कर रही है। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अभी भी नहीं उतारा है, न चेहरा पहचाना है कि कौन होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि अभी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी आपके सामने नहीं लाया। चुनाव की तैयारियां क्या है, क्या मुद्दे होंगे? हमारी चुनाव की पूरी तैयारी हो गई है और हम बहुत ही बड़ी संख्या में जीत हासिल करेंगे। शाहजहांपुर की जनता को हम पर भरोसा है और हमारे मुद्दे रहेंगे कि हम शाहजहांपुर की जनता को अच्छी सुविधाएं मिलें, बिजली, पानी, सड़क की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर चौराहे तिराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बच्चियों की शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और सभी को सभी सुविधाएं, सफाई की सुविधा दी जाएगी और किसी भी तरीके की कोई समस्या हमारे नगर निगम में जनता को नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाती हूँ जनता को। अखिलेश यादव ने आप पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है क्योंकि ये मेयर का चुनाव होगा। अभी तक यहाँ पर नगर पालिका परिषद के लिए चुनाव हुआ करता था, तो बहुत सी सड़कें हैं जो अपने शहर की देखें तो लोग परेशान हो गए। इस बार सड़कें खुदी पड़ी हैं, काम नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर के अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, मेयर बनेगी, तो फिर कैसे उसको सुधारेंगी? देखिए, चुनाव में जनता सर्वोपरि होती है और जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। हमारा परिवार पुराना राजनीतिक परिवार है और जनता हमारे ऊपर पहले भी भरोसा कर चुकी है। मैं जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हूँ और जनता का पूरा भरोसा है और जनता का काम किया है, वो भरोसा अभी तक कायम है। हमारे ससुर स्वर्गीय राम मूर्ति सिंह वर्मा जी भी यहाँ से कई बार सांसद और विधायक मंत्री रहे हैं। हमारे साथ अर्चना वर्मा थी जो मेयर पद के लिए चुनाव लड़ेंगी और प्रत्याशी इनको समाजवादी पार्टी ने बनाया है। कई मुद्दे लेकर के, जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता से वोट की अपील करेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मेयर शाहजहांपुर को मिलेगा वो शाहजहांपुर के लोगों के लिए पहला मेयर होगा। दीपक दीक्षित, न्यूज़ वन इंडिया, शाहजहांपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।